Thank you so much, sir, for sharing the valuable information. I will now request Shri Ram Kumar Chaudhary ji to please address the audience. Thank you. आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश धर्मानी जी, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री, हमारे सीईओ BBNDA मैडम सोनाक्षी जी, मैडम राठौर जी, गंधा राठौर जी जो हमारी MD हैं, हमारे डायरेक्टर साहब सूद साहब, हमारे BBNI के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी, हमारे अतुल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई साहब, उपस्थित सभी उद्योगों के आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे ये सेमिनार जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अग्रवाल साहब ने अपने विचार रखे और मैं अग्रवाल साहब के सभी विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि आपके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक तरह से मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री का संरक्षक भी हूँ लोकल लेवल पे। इन सब मुद्दों के बारे में मैं समय समय पे गवर्नमेंट से डिस्कस करता रहता हूँ। भी माननीय मंत्री से कह रहा था कि इंडस्ट्री को हमें सेव करना है, और इन राइटिंग में भी मैंने बद्दी फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ से लगभग 100 करोड़ का GST पर डे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसकी पैरवी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी की बात इन्होंने करी तो उसमें भी ऑनरेबल CM साहब से डिस्कशन ऑलरेडी जो है चला हुआ है। मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि जिस समय इंडस्ट्री लगी उस समय टैक्स हॉलीडे हिमाचल में था, आज टैक्स हॉलीडे नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री का बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। वर्धमान जब आई थी तो वर्धमान का आई थिंक 1987 89 एक यूनिट आया था, आज इनके 9 यूनिट्स हैं। जैसा अग्रवाल साहब ने कहा कि स्टार्टिंग में ही फॉर्जिंग के नाम से इन्होंने 81 में यूनिट लगाया, 40 पर्सन थे, आज 2000 लोगों को रोजगार दे रहा है। और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लोग जो सरबद्दी में है, तो फैसिलिटीज़ के नाम पे जिस तरीके से हम लोग यहाँ से कमा के दे रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ के नाम पे हम थोड़े पीछे हैं। तो आपसे निवेदन भी रहेगा, जब पिछला हमारा राजा वीरभद्र सिंह रिजम में हमारा जो BBND अथॉरिटी है, उसका जब मैं विधायक बना तो केवल 2 करोड़ रुपये इसका बजट था, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 35 करोड़ का मैंने बजट बुक में उसका प्रावधान करवाया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी उसमें पैसे आए, तो उसको हम 75 करोड़ पे लेके गए थे। तो आज पिछला जो बजट था उसमें BBNDA के लिए बजट जो है वो बजट बुक में नहीं प्रिंट हुआ। तो आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैडम CEO से बात हुई, अभी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यहाँ उनका टूर था, तो उन्होंने भी कहा है कि 20-25 करोड़ की आप डिमांड जो है वो रेज करें, क्योंकि हमारे सभी रोड जो हैं वो कई रोड्स हमारे PWD के साथ BBND के साथ कनेक्ट हैं। पहले तो जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो रोड आइडेंटिफाइड ही नहीं थे कि कौन रोड PWD का है, कौन MC का है, कौन रोड जो है वो BBND का है। उन सभी रोड्स को हमने आइडेंटिफाई करवा के जो है इनके जो रोड्स वहाँ इनके नाम जो BBND के गए हैं। तो इवन हमारे पास उनके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा नहीं है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी पैरवी जो है आप भी करें, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके पास डिपार्टमेंट है। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करिए, मैडम CEO से कहूँगा कि एटलीस्ट 25 करोड़ का डिमांड लेटर जो है वो आप धर्मानी साहब के माध्यम से और मेरे माध्यम से और इंडस्ट्री मिनिस्टर के माध्यम से ऑनरेबल CM साहब को जो है वो भेजने की कृपा करें। और स्किल बहुत इम्पोर्टेंट जो है
हमारे एरिया के लिए है, नौजवानों के लिए है। मेरे पास हर रोज़ जो है धर्मानी साहब लगभग 100 बच्चे रोज़गार पाने के लिए आते हैं। तो जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं कि इस बच्चे ने ITI कर रखी है, इसने BTech कर रखी है, तो इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि वो स्किल लेके नहीं है। वाजिब है, क्योंकि अगर स्किल होंगे तो उनको रखने में तकलीफ नहीं होगी, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। लेकिन सामने वाला बच्चा जो रोज़गार पाने के लिए आया है, उसके पास सर्टिफिकेट है BTech का, उसके पास सर्टिफिकेट है BBIT का, फिर उसके पास सर्टिफिकेट है ITI का, तो वो कहता है सर मैंने तो डिग्री प्राप्त कर रखी है। और मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि हमारी जितनी भी ITIs हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ईयर बाय जो है वीकली, जैसे वंस इन ए क्वार्टर में उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए उनको ऐसा मैंडेटरी किया जाए कि वंस इन ए क्वार्टर उनकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्रीज में जाएं। जैसे इन्होंने कहा कि उनको वर्नियर पकड़ना नहीं आता है, उनको पता ही नहीं होता कि जो BTech बच्चा है कि उनको उसका काम क्या है, केवल डिग्री लेके चले जाएं तो रोज़गार नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा कनेक्ट है और दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री रोजगार देना चाहती है, लेकिन उसके